हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर व्लॉग, वेलकम टू अवर चैनल एकांश मॉम। तो वीडियो का स्टार्टिंग हम करते हैं एकांश की मस्ती के साथ। और एकांश की मस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये देखिए, ये इसका ना फेवरेट काम हो गया झाड़ू पोछा करना। ये सुबह से लेकर रात तक अम्मा का ही वेट करते रहता है। इसको लगता है अम्मा आएगी तो मेरी दाल गल जाएगी, काम करने मिलेगा, मुझे मुझे झाड़ू पोछा लगाने मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं करने देती हूँ। और फिर मैं शाम को गई थी गौशाला, जब भागवत चल रही थी तो उसी टाइम पे मैंने सोचा कि यार गाय के लिए, वैसे मैं जाती हूँ जब भी कुछ ऐसा रहता है गाय को देने के लिए तो मैं ज़रूर जाती हूँ। रोटियाँ मैं निकाल के रखती हूँ तो वो भी मैं गाय को देने जाती हूँ। गौशाला में जाके देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, प्रॉपर वे में गौशाला में गाय अच्छे तरीके से खा लेती है। हम क्या सोचते हैं, हम कभी भी कहीं पर भी छोड़ देते हैं, गाय आएगी खा लेगी, बट वो खा नहीं पाती। क्या होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर मिक्सअप हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसी जगह पे डालते हैं जहाँ पे और भी कचरा होता है, तो गाय के लिए वो नुकसानदायक है। वैसे तो कई गाय खाती है, बट अगर गौशाला है पास में तो आप प्रॉपर वे में गाय को वहाँ पे खाना खिला सकते हैं। जो भी आपके घर का, जैसे मेरे घर में जो सब्जियाँ रहती हैं या फल के जो छिलके रहते हैं ना, मैं उसको प्रॉपर वे में अच्छे से कलेक्ट करके रखती हूँ। और जब मैं गौशा मंदिर की तरफ जाने वाली रहती हूँ तब मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे बन रहा है भंडारे का खाना। इतना लाजवाब खाना बना था ना भंडारे का, मैं आपको बता नहीं सकती। और वैसे भी भंडारे का खाना बहुत ही टेस्टी रहता है, उसका कोई जवाब ही नहीं होता है कि आप उसका कंपैरिजन किसी भी, बोलते ना, एक 56 भोग से भी नहीं कर सकते। इतना टेस्टी खाना रहता है भंडारे का, कहीं पर भी बने उसमें एक पता नहीं, एक अलग ही तरीके की, एक बोलना चाहिए शक्ति आ जाती है, या फिर ऐसा एक वो आ जाता है कि वो खाना इतना टेस्टी लगता है। बहुत ही टेस्टी खाना था। और भंडारे का खाना तो मुझे हमेशा वैसे भी अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे हम फिर भागवत में गए थे और यहाँ पे कथा समाप्ति हो गई थी, क्योंकि लास्ट डे था तो और जल्दी कर दिया था, क्योंकि भंडारे का भी कार्यक्रम था। तो यहाँ पे एकांश भैया मग्न है भक्ति में। और एकांश को एक चीज़ बहुत अच्छी मैंने नोटिस करी है कि जब भी अगर मैं इसको किसी ऐसे भी फंक्शन में लेके जाऊँगी जहाँ भगवान का है, कुछ हो रहा है या फिर, तो ये वहाँ पर भी बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। और बैठ के उसने शांति से कथा भी सुनी, थोड़ी सी जो मैंने सुनी, हमने सुनी। और यहाँ पे देखिए, ये जो महाराज हैं बहुत ही अच्छा भजन गा रहे थे, तो एकांश भजन का भी लुत्फ उठा रहा था। और एकांश को सच में बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था भजन। और देखिए यहाँ पे लेडी से कितने अच्छे से, बोलते हैं ना, भगवान की भक्ति में वो होकर सरोबोर होकर यहाँ पे डांस कर रही हैं। बहुत लगभग बहुत सारे लोगों ने डांस किया था। अब मैं तो बच्चा लेके बैठी थी अपने, तो मैं तो नहीं कर सकती, बट मेरा मन करता है कई बार, बट होता है ना, थोड़ी सी एक शर्म भी आती है। देखिए एकांश ताली बजाकर कथा का मजा ले रहा है। और ये देखिए यहाँ पे सब धीरे धीरे खड़े होकर डांस कर रहे हैं। और बहुत ही, अब क्या कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप नहीं डाल पा रही हूँ भजन, पर इतना सुंदर भजन था कि लग रहा था कि कोई कैसेट चल रही है, इतना अच्छा वो लाइव गा रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे सभी लेडीज हैं, भगवान जी के लिए कहना चाहिए नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं, और खुद भी इंजॉय कर रही हैं, दूसरों को भी एंजॉय करने का मौका दे रही हैं। क्योंकि होता है ना, देखकर आप इसको, इस डांस को अलग वे में, गलत वे में ना लेकर बहुत अच्छे वे में लीजिए, क्योंकि ये डांस भगवान के लिए है। और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी लड़कियां भी आई थी जो स्कूल पढ़ती, कॉलेज पढ़ती, तो वो देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस जनरेशन में भी ना बहुत भक्ति भावना आ रही है। मतलब इस जनरेशन के जो बच्चे हैं वो भी भक्ति में बहुत आगे हैं और भगवान को समझते हैं, भगवान की भक्ति समझते। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, बट आजकल के बच्चों को पता है कि कैसे, किस तरीके से धार्मिक हुआ जाता है। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे की शैतानी चल रही है, किसी को हाथ में वो मार रहा है। और एकांश मेरा बहुत शांत रहता है, बाहर जाएगा, मतलब एकांश इतना शरीफ बच्चा है, इसके जैसे शरीफ तो कोई हो ही नहीं सकता। ये सारी मस्ती इसकी यहीं पे चलती है। देखिए ये एकांश और मेरा वीडियो, बोलते हैं ना, शॉर्ट्स वीडियो के लिए भी मैं वीडियोस बना रही थी, तो ये क्लिप भी मैंने इसमें डाली है। तो एकांश इतना एंजॉय कर रहा था, सबको देखते भी जा रहा था, ताली भी बजा रहा था, और साथ ही साथ गाना भी सुन रहा था। और ये आके गाने को फिर बाद में इसने एंजॉय भी किया। फिर यहाँ पे हमने आरती लिए और फिर हमको जाना था जहाँ पे, बोलते हैं ना, भागवत कथा चल रही थी, जहाँ पे तुलसी जी रखी है और वेद व्यास भागवत रखी है, तो वहाँ पे हमको जाके पैर पड़ना था। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इसलिए हम थोड़ी देर रुके रहे। और फिर यहाँ पे हम पहुँचे, यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, क्योंकि परिक्रमा भी लेना था मंदिर का। तो थोड़ा सा वीडियो ऐसा बन पाया, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं कैमरा भी अच्छे से नहीं पकड़ पा रही थी। तो यहाँ पे सब अपना जो भी भगवान के लिए चढ़ाना है वो चढ़ा रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पे पैर पड़ रहे थे। और पंडित जी जो कथा पे कथा बाँच रहे थे, उन्होंने सबको तुलसी का प्रसाद दिया, और ये प्रसाद सबसे बेस्ट है, आपको भी पता है।
तो यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि मैं ज़्यादा ऐसा मतलब वीडियो बना भी नहीं पा रही थी, बट मेरे को ये लेना था। देखिए यहाँ पे आप भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भागवत कथा हो रही थी, ये तुलसी जी रखी हुई है और पंडित जी तुलसी जी का प्रसाद दे रहे हैं और ये पंडित जी भी प्रसाद दे रहे हैं। और यहाँ पे इतनी सुंदर मूर्ति है ना कृष्ण भगवान की, पर इतनी भीड़ थी ना कि मैं बताया ना मैंने आपको, कभी मैं अगर आगे से खाली जाऊंगी तो मैं आपको वहाँ की मूर्ति का वीडियो दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर है। और एकांश और मेरा परिक्रमा का चल रहा था। देखिए एकांश कैसे पैर पड़ता है, ये पैर नहीं पड़ता, ये अपने आप को मारता है। मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको बताया है। और यहाँ पे परिक्रमा कंप्लीट हो गई और फिर यहाँ पे हमने जल लिया और पंचामृत लिया और हम आगे बढ़ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और भंडारा स्टार्ट होने वाला था, बट हम थोड़ी देर रुके हुए थे। हम लोगों को कुछ लोगों से मिलना भी था जो हमारे कॉलोनी के हैं और जो कहना चाहिए हमारे आस पड़ोस के, जिनसे हम कभी बहुत ही कम मिल पाते हैं। तो होता है ना ऐसे ऐसी ही चीज़ों में सब एकत्रित होते हैं, सब जमा होते हैं, तो फिर वहाँ पे सबसे मुलाकात होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ दक्षिणा भी दी थी, वैसे तो ये बताने वाली बात नहीं है पर फिर भी। और होता है ना मंदिर का जो वातावरण रहता है वो इतना ज़्यादा वो पॉजिटिव होता है कि यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये आंटी, हाँ मुझे इन्हीं लोगों से मिलना था। ये आंटी लोग, मैं पहले किटी में थी तो मैं मिल पाती थी, अब मैं किटी छोड़ चुकी हूँ तो मैं इन सबसे नहीं मिल पाती। ये मेरी कहना चाहिए मम्मी की उम्र की हैं, कुछ मेरी चाची की उम्र की, कुछ बुआ, मतलब सब मुझसे बड़े ही हैं। सब किसी किसी के बच्चे तो मेरे बराबर हैं, मुझसे बड़े भी हैं। तो बट होता है ना एक हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी भंडारे के लिए, पर आप विश्वास नहीं करेंगे इतनी भीड़ होने के बाद भी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। सब ने इत्मीनान से बहुत अच्छे से अपनी अपनी प्लेट्स पे प्रसाद लिया, क्योंकि भंडारे का प्रसाद होता है, कोई खाना नहीं होता है, तो हम उसको उसी तरीके से लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो इधर साइड से आए थे उन लोग यहाँ नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। सब मतलब कोई वही नहीं, मंदिर में सब एक बराबर है। यहाँ पे खाना बन ही रहा था, मतलब बनते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बनते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, क्योंकि भंडारे का खाना जितना बोलना चाहिए वेस्ट भी नहीं होता और इतना टेस्टी था। देखिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था इन्होंने। यहाँ फर्स्ट में थाली रखी, जैसे बफे सिस्टम होता है ना, नहीं तो भंडारा प्रॉपरली ऐसे ही दिया जाता है, बट यहाँ पे बफे सिस्टम था। फिर आ गए थे हम एकांश के पापा की क्लिनिक। एकांश को आना था, देखिए इसने यहाँ पे क्या कर दिया था, इसने पूरा प्रसाद गिरा दिया था। फिर आ गए थे हम घर और देखिए यहाँ पे ये डेजी है, ये हमारे कॉलोनी की ही है, फीमेल डॉग है। तो ये क्या करी, देखिए ये डॉगीज का है ना एक प्यार जताने का तरीका होता है। तो ये बबीता भाभी हैं, ये एकांश को बता रही हैं कि देखो बेटा ये अपन को प्यार करती है, ये देखो कैसे उसको मतलब थोड़ा सा प्यार करो तो डेजी ऐसा रिएक्ट करती है, ऐसा रिस्पॉन्स देती है। और यहाँ पे हम कॉलोनी में बाहर खड़े हुए थे तो बहुत देर तक, पता नहीं मैं शायद किस एकांश का ही वेट करी थी। एकांश गया हुआ था बबीता भाभी के साथ और हम लोग सब लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। हमने बताया ना, हम लोग फिर बाद में मंदिर में तो मिले थे, फिर बाद में यहाँ पे खड़े होकर बहुत देर तक बात की, फिर सबको अपने अपने घर जाना था, सब चले गए। ये है फिर फ्राइडे का वीडियो है, जब मैं घर में थी। हाँ ये मेरे जेठ और जेठ की बेटी आए हुए थे, उस दिन का वीडियो है। फिर हम गए थे उसी दिन, हम लोग गए थे मॉल। और देखिए एकांश कितना एंजॉय कर रहे हैं। एकांश की सबसे बड़ी दीदी हैं हिमांशी दीदी, तो एकांश को ना अपने भाई बहनों से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। वो सोचता है कि कैसे मतलब कैसे खुशी जाहिर करे। तो हम लोग गए थे मॉल, डीबी मॉल। तो वहाँ पे हिमांशी को कुछ शॉपिंग करनी थी, एकांश के लिए भी मैंने सोचा था कुछ ले लूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे इन लोगों को बोला थोड़ी देर खड़े हो जाइए, पिक्स विक्स ले लेते। क्या होता है ना, हम ऐसे बहुत कम ही मिलते हैं, फैमिली मेम्बर से भी सब अलग अलग रहते हैं। तो मैं हिमांशी को लेके गई थी मैक्स फैशन। तो वहाँ पे उसको जीन्स देखना था जो आजकल चल रहा है ना, बेल बॉटम और वो जीन्स। तो यहाँ पे हिमांशी को ना थोड़ा सा पसंद नहीं आए, तो मैंने उसको बोला रिलायंस ट्रेंड चले। तो उन्होंने बोला कि नहीं चाची अभी अब इसको ड्रॉप करते हैं, ये वाले जीन्स के आइडिया को और शॉपिंग को, हम कुछ और देखते हैं। इसको शूज़ भी लेने थे, तो फिर हमने यहाँ से शूज़ लिए थे। और यहाँ पे उसको मैंने बोला टी शर्ट्स बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे को बहुत, मैंने यहाँ से हमेशा टी शर्ट लेके गई हूँ, तो यहाँ की टी शर्ट्स बहुत अच्छी होती है मैक्स की। वैसे तो टॉप वॉप भी लिया है, कुर्तियाँ भी लिया है। देखिए यहाँ पे ये जीन्स देख रही थी, इसको कुछ पसंद आए थे, बट बोल रही थी उतना पसंद नहीं आ रहा है चाची, तो थोड़ा सा मतलब मैं सोच रही हूँ। फिर हम लोग रिलायंस भी गए थे, बट मैंने वहाँ पर वीडियोज़ नहीं लिया था, वहाँ पर भी इसको पसंद नहीं आए जो इसको चाहिए थे। इसके कुछ तो इसके साइज़ भी नहीं मिल रहे, जो पसंद आ रहा था वो साइज़ नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोग ने शूज़ देखे, शूज़ इसको पसंद आए थे। तो ये वाइट कलर के जो लास्ट में ये जो रखे हुए हैं इस साइड पे,
ये जो इसने अभी हाथ लगाया उसको वो पसंद आया और हमने वही लिए थे। तो यहाँ पे इसकी शॉपिंग कंप्लीट हुई और फिर एकांश के लिए भी शूज़ देख रहे थे उसके बड़े पापा, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे स्लीपर्स और फ्लैट्स रखी हुई थी। तो मुझे भी बहुत पसंद आया, बट मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने सोचा अभी नहीं लेते हैं, थोड़ा रुकते हैं, मुझे बैलीज लेनी है तो मैंने सोचा थोड़ा रुकते हैं। फिर अभी अब वैसे तो जाना होता ही रहता है तो फिर मैं बाद में ले लूँगी, अभी पहले बच्चे की शॉपिंग करा दें। और फिर यहाँ पे टी शर्ट देख रही थी हिमांशी, उसने यहाँ से 2-3 टी शर्ट्स ली और कलर वलर बहुत अच्छे थे। ये देखिए ये जो है टी शर्ट ये वाली एक ली थी और एक नीचे वाली। और यहाँ पे जब वो ट्रायल के लिए गई तो एकांश को उसके 2-3 फ्रेंड्स मिल गए उसके एज के, मतलब फ्रेंड्स नहीं मतलब एज के थे, तो वो उसने फ्रेंड, वो एकांश से वैसे भी फ्रेंड बना लेता है। और एकांश की कैप फेमस हो चुकी है, क्योंकि एकांश को ये पता नहीं कहाँ से मिली ये कैप, इसके पापा की थी किसकी थी पता नहीं, तो ये ना ऑल टाइम इसको लेके घूमता है। देखिए फिर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पकड़ के थोड़ा सा अपना से शूट कर रही थी, थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए, थोड़ा सा बूम रैंक बनाया, थोड़ा सा इंस्टा के लिए अपना वीडियोज़ बनाए। तो यहाँ पे फिर हम काउंटर चले गए, हमने जो शॉपिंग की थी वो हमने लिया। और फिर यहाँ पे पता नहीं भीड़ हो गई तो उन्होंने बोला फर्स्ट काउंटर पे जाइए। थोड़ा सा ना ये चीज़ें मुझे बड़ी अजीब सी लगती है कि ये लोग इधर से उधर करवाते रहते हैं और फिर चेंज भी नहीं देते हैं, चेंज की जगह चॉकलेट्स दे देते हैं, तो ये चीज़ें भी बड़ी अजीब सी लगती है। फिर हम 99 स्टोर गए थे। 99 स्टोर में मुझे ये वाला जो टिफ़िन है ना एकांश का, इसमें हमने येलो कलर लिया है। इधर तो 2-3 पीस उठा लिए थे। मैंने बोला एकांश के बड़े पापा बोल रहे थे कि उसको एक अच्छा मजबूत वाला टिफ़िन बॉक्स दिला देते, बट मेरा मानना है कि बच्चा भी छोटा है तो क्यूट चीज़ें उसके लिए ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि बड़ा होगा फिर तो टिफ़िन विफ़िन तो उसका 12 तक चलना है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो क्यूट चीज़ें पेरेंट्स के लिए भी बड़ी एक्साइटिंग रहती है। तो यहाँ पे हमने उसके लिए टिफ़िन लिया, ये देखिए येलो कलर का, और वाटर बॉटल ली और एक कप लिया था। और एकांश के भाई के लिए, आर्यन के लिए भी हमने एक कप लिया था, हिमांशी का भाई है जो। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, आप अगर कभी 99 स्टोर जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छी वैरायटी और काफ़ी मतलब रीज़नेबल रेट होते हैं। 99 का वो है, काफ़ी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। फिर हम आ गए थे VIP रोड और यहाँ पे हम राजा भोज स्टेच्यू के सामने खड़े थे। और देखिए ये मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं और वीडियो दिखा भी रहे थे, हिमांशी को दिखा रहे थे, मैं इन लोगों का वीडियो ले रही थी। और ना यहाँ पे मौसम इतना ख़राब हो गया अचानक से, हम जब आए थे तब कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से 5-10 मिनट में ऐसा मौसम हो गया कि बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, मतलब बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। और एकांश और हिमांशी दीदी लुफ्त उठा रहे हैं ताज़ी ताज़ी हवाओं का, और मैं इनको देख के लुफ्त उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को ना एंजॉय करते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जो बचपन में इंसान जो निस्फिक्र होकर एंजॉय करता है ना, हिमांशी दीदी तो बड़ी हो गई है, बट एक्चुअली मैं दीदी इसलिए बोलती हूँ, जेठ की बेटी है ना, तो हमारे उसमें ना बच्चों को जो बड़े जेठ के बच्चे रहते हैं या फिर भांजे लोग रहते हैं, उनको जैसे बड़ी बच्चियाँ हैं तो उनको दीदी बोल के संबोधित किया जाता है। बट शॉप में गए थे जहाँ पे हिमांशी दीदी को जींस फाइनली पसंद आ गया, फिर हमने वहाँ से जींस लिया था। और भैया मतलब मेरे जेठ और एकांश के पापा दोनों यहाँ पे वेट कर रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी पसंद करें। हमने 3-4 शॉप और देखी थी, हम न्यू मार्केट गए थे, हमको मॉल में नहीं पसंद आया तो हम न्यू मार्केट गए थे। न्यू मार्केट से हमने फिर परचेज़ किया था एक हिमांशी दीदी का जीन्स। फिर हम घर आ गए, घर में मेरा यही चल रहा था, खाना पीना और ये सब चीज़ें। और फिर एकांश की साइकिल चलाना, एकांश का फिर हिमांशी दीदी के साथ एंजॉय करना, ये मतलब ये सारी जो चीज़ें होती है ना ये बहुत ही यादगार रहती हैं। क्योंकि ये वीडियोस मैं बना रही हूँ और ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब में और अपना एक व्लॉग डाल रही हूँ, तो ये लाइफ टाइम मेरे साथ रहेंगी ये चीज़ें। क्योंकि होता है ना वक्त पीछे छूटता जाता है बट यादें बनती जाती है, तो वही चीज़ हो रही है हमारे साथ। और यहाँ एकांश के पापा आ गए हैं कि जा रहे हैं, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। और एकांश के बड़े पापा की मस्ती चल रही थी कि बच्चों के सामने कितना भी एज का इंसान रहे वो भी बच्चा बन जाता है। तो एकांश के जो बड़े पापा है वो घोड़ा बन गए थे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ऐसी वीडियोज़ और व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।